हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ़। और जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने एनर्जी कंजर्वेशन के जो एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने जाना था कि एक्चुअली उसमें हम जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो उपकरण हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट, ये इक्विपमेंट है, उनको एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पंप के बारे में, कि जिसमें हमने देखा था कि पंप क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है। और फिर हमने ये जाना था कि पंप कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात की थी। और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से उसकी वर्किंग होती है और उसके यूजेस क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पे वो वाइडली यूज़ किया जाता है। और आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके इंट्रो को हमने कल पढ़ लिया था। और आज उसकी जो किस जो प्रिंसिपल पर जो वो वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। चित्र के अनुसार यदि बेलनाकार बर्तन में पानी भरकर उसे केंद्रीय वर्टिकल एक्सिस ए पर घुमाया जाए, क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी बेलनाकार बर्तन में पानी भरकर उसे एक एक्सिस के रिलेवेंट में जब घुमाया जाए तो द्रव का स्वतंत्र तल जो है, जो कैसा था, क्षैतिज था, अब वो वक्र बन जाता है। तो गाइस, अगर हम क्या करें कि किसी हमारा जो कोई बर्तन है बेलनाकार शेप का, और हम उसको इस एक्सिस के सापेक्ष में जब घुमाते हैं, तो जो हमारा पानी है, जो लिक्विड है, उसमें वो कुछ इस तरह की शेप इख्तियार कर देता है, कर्व की शेप ले लेता है। तो द्रव का स्वतंत्र तल जो क्षैतिज था, अब वक्र हो जाता है। घूमने के कारण द्रव पर अब केंद्रीय बल एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगता है, जो उसे बर्तन की परती की ओर फेंकता है। एक एक्चुअली वही एक फोर्स है जो जब हम किसी रोड से जब टर्न ले रहे होते हैं, तो होता क्या है कि एक बाहर की तरफ जब कोई चीज़ घूम रही होती है एक्चुअली, तो उसमें एक फोर्स काम करता है बाहर की तरफ, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। और उसी जब गाड़ी जब टर्न ले रही होती है, तो एक फोर्स उसको बाहर की तरफ ले जाने का काम करता है। और इसी फोर्स को टैकल करने के लिए या फिर इसको नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपनी जो रोड होती है, उसका जो आउटर का जो लेवल होता है, उसको अप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नलीफाई होता है। वरना जो टर्न है, अगर हाई स्पीड, जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगेगा, जिसकी वजह से वो रोड से ही निकल सकते हैं व्हीकल्स वगैरह। तो वही फोर्स यहाँ पर भी काम कर रहा है। और ये जो
सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो भी इसी जो मेथडोलॉजी है, वो जो मैकेनिज़्म है इसी मैकेनिज़्म पे काम करता है। तो देखें, पर्दी की ओर फेंकता है। घुमाने से क्या उसमें एक फीचर जनरेट हो जाता है जो बर्तन की पर्दी है उस पानी को उसकी तरफ फेंकता है, और जिसके नतीजे में जो पानी है, जो लिक्विड है, वो एक कर्व की शेप ले लेता है। घूमने के कारण, देखिए क्या लिखा है, घूमने के कारण द्रिप पर अपकेंद्री बल लगता है जो उसे पर्दी की ओर फेंकता है, क्योंकि द्रिप बर्तन को पार करके नहीं जा सकता, और जा सकता तो वो चला भी जाता उस फोर्स के नतीजे में। अतः बर्तन की पर्दी के ओर ऊपर उठ जाता है तथा केंद्र पर द्रिप बर्तन नीचे हो जाता है। जब अपकेंद्री बल के कारण द्रिप पर्दी की ओर जाता है तो द्रिप पर या उसके निकट आंशिक निर्वात उपजता तथा वायुमंडल दाब के कारण द्रिप तल नीचा हो जाता है, परंतु पर्दी की ओर द्रिप ऊंचा उठ जाता है। द्रिप की इस उड़ान h के कारण उसमें दाबशीर्ष स्थापित हो जाता है। ये दाबशीर्ष द्रिप के उस स्थान पर गतिशीर्ष के बराबर होता है। अब यदि बर्तन को घुमाते रहें और उसके केंद्र को वक्रकुंड से संबंधित कर दिया जाए तो लगातार ही आंशिक निर्वात के कारण द्रिप केंद्र पर खिंचता रहेगा तथा लगातार ही द्रिप पर्दी पर h शीर्ष के साथ प्राप्त होगी। बर्तन के व्यास पर दाब आरेख जो फिगर दिखाया गया है गाइस, उसके अनुसार ही वो पानी जो रेडियस है उसकी तरफ जाता है और वक्र की शेप ले लेता है। अपकेंद्री पंप की क्रिया का यही सिद्धांत है जो एक परिवर्तित या रिवर्स्ड प्रतिक्रिया टरबाइन रिवर्स्ड रिएक्शन टरबाइन के समान है। इसकी देखते हैं रचना और इस तरह से कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग। अब केंद्रीय पंप की रचना तथा काम के लिए वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। डिलीवरी पाइप, इसके कंपोनेंट, इनर आई सक्शन पाइप और वॉल्यूट केसिंग, इसके कंपोनेंट है। चित्र में अपकेंद्री पंप की सरल संरचना है उसके प्रमुख अंग प्रदर्शित किए गए। इसके प्रमुख अंग कौन से होते हैं? इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप या डिलीवरी पाइप, वाल्व तथा पैकिंग आदि हैं।
चित्र में अपकेंद्री पंप की पूर्ण रचना में विभिन्न अंग तथा फिटिंग दिखाए गए हैं। पंप में आंतरनोदक के केंद्र पर द्रव प्रवेश करता है और इस प्रवेश को नेत्र आई कहते हैं। इसलिए इसी स्थान पर सक्शन पाइप लगा रहता है। शंखावर्त आवरण के निकास पर डिलीवरी पाइप लगा होता है और यहीं से द्रव बाहर निकलता है। चलाने के समय इस पंप में से हवा को बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसलिए पंप में प्राइमिंग की जाती है। अतः पंप के सक्शन पाइप तथा आवरण आदि में द्रव भर दिया जाता है। इस प्रकार ये पंप एक प्रतिवर्ती या रिवर्स प्रतिक्रिया टरबाइन की भांति द्रव से भरकर क्रिया करता है। इस फिगर को जो उसकी फिटिंग है उसको दिखाया गया है। नीचे से कोई पानी है, मोटर लगा हुआ है। सक्शन पाइप एक्चुअली क्या करता है, जो सक करता है, सक कहते हैं चूसने को, प्रेशर की वजह से उसको लिक्विड को ही चूसता है। और यहाँ पे दाब ग्रेजर लगा होता है कि कितना प्रेशर रखा गया है उसका। और ऊपर डिलीवरी लगी होती है जहाँ पे एक तरफ से ये पानी चूस कर, और वो जो सक्शन है किसकी वजह से होता है, वो इस पाइप की वजह से होता है। और ऊपर डिलीवरी दे दी जाती है और किस दाब के साथ डिलीवरी देना है वहाँ पर भी एक मीटर लगा होता है। विद्युत मोटर या किसी प्रथम चालक प्राइम मूवर की सहायता से अंतर्नोदक को घुमाया जाता है। अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अंतर्नोदक के केंद्र का पानी उसकी परिधि की ओर जाता है, जिससे केंद्र पर आंशिक निर्वात पार्शियल वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप सक्शन पाइप का द्रव अंतर्नोदक के द्रव या के केंद्र या नेत्र की ओर प्रवाहित होने लगता है तथा द्रव अंतर्नोदक की परिधि से आवरण में आता है, तो उसमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ये गाइड हम एक्चुअली उसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे काम करता है। काइनेटिक एनर्जी तथा कुछ दाब ऊर्जा भी होती है। जैसे जैसे ये द्रव आवरण में आगे की ओर प्रवाहित होता है, आवरण के बढ़ते हुए काट के क्षेत्रफल के कारण द्रव की गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार आवरण के निकास तक पहुँचने पर द्रव काफी दाब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, जिससे ये डिलीवरी पाइप में ऊपर चढ़ जाता है या दाब से प्रवाहित होता है। पंप के सक्शन पाइप के निचले सिरे पर स्ट्रेनर, छन्नी भी कहते हैं इसे हिंदी में, तथा तल वाल्व भी लगा होता है।
तल वाल्व छलनी के कारण पानी में मिली हुई गंदगी जैसे पत्तियां, कीचड़ आदि सक्शन पाइप में प्रवेश नहीं कर पाते। यदि इस प्रकार की गंदगी पंप में चली जाए तो अंतर्नोदक को हानि पहुंचती है तथा इसके कार्य में बाधा आती है। तल वाल्व, फुट वाल्व एक तरफा वाल्व होता है जो सक्शन पाइप में खुलता है। इस प्रकार एक बार पंप को चलाने के पश्चात यदि उसे रोक दिया जाए तो सक्शन पाइप में द्रव भरा रहेगा, अतः दोबारा चलाने के लिए उसमें द्रव भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अंग देखते हैं क्या क्या इसके हैं। पंप के चित्र के अनुसार पंप के विभिन्न अंग तथा फिटिंग और उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है विद्युत मोटर। इसे पंप अंतर्नोदक को घुमाने तथा शक्ति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर के स्थान पर अन्य प्रथम चालक जैसे ताप या तेल इंजन आदि भी प्रयोग किए जाते हैं। कपलिंग क्या होती है? इसके द्वारा मोटर तथा अंतर्नोदक की शिफ्टों को संयोजित किया जाता है। इम्पेलर ये पंप का घूमने वाला भाग है जो द्रव को घुमाने का काम करता है। अंतर्नोदक स्थिर आवरण में घूमता है। कैसे? इसके अंतर्नोदक घूमता है और आवरण के विशेष प्रवाह मार्ग के कारण ही द्रव की गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदलती है। सक्शन पाइप क्या काम करता है? इसका एक सिरा अंतर्नोदक के नेत्र पर आवरण के साथ जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा निम्न द्रव तल के नीचे डूबा रहता है। क्रिया के अंतर्गत इस पाइप के द्वारा ही निम्न तल का द्रव अंतर्नोदक के नेत्र पर पहुंचता है। फुट वाल्व ये वाल्व सक्शन पाइप के द्रव के भीतर डूबे हुए सिरे पर लगा रहता है तथा पाइप में आए द्रव को वापस नीचे नहीं आने देता। स्ट्रेनर ये भी सक्शन पाइप के द्रव के अंदर डूबे सिरे पर लगी रहती है और पाइप के अंदर कीचड़ तथा घास आदि अशुद्धियों को प्रविष्ट नहीं होने देता। डिलीवरी पाइप ये पंप के डिलीवरी तथा द्रव उपयोग के स्थान को जोड़ता है। डिलीवरी वाल्व ये प्रदाय पंप तथा पंप के प्रदाय के बीच लगा रहता है। इसके द्वारा द्रव के निर्गत तथा शीर्ष का नियंत्रण किया जा सकता है।
फनल क्या है? ये आवरण के सबसे ऊपरी स्थान पर लगी रहती है। पंप की प्राइमिंग के लिए इसमें से होकर ड्रिप पंप में डाल दिया जाता है। प्रेशर गॉज सक्शन पाइप पर पंप में प्रवेश के निकट तथा प्रदाय पंप पाइप में प्रदाय वाल्व के पश्चात एक दाब गेज लगाई जाती है। इनसे द्रव के प्रवेश तथा निकास का दाब ज्ञात होता है। बेस सुबाहा बनाने के लिए पंप तथा मोटर को एक ही आधार पर स्थापित कर दिया जाता है। फिर उपयोगिता के स्थान पर के आधार पर उपयुक्त स्थिति में स्थापित किया जाता है। पैकिंग ग्लैंड एंड स्टफिंग बॉक्स। पूर्ण पंप संयोजन में विभिन्न जोड़ स्थानों पर इसके प्रयोग का क्षरण रोका जाता है। उपयोग देखते हैं क्या क्या इसके उपयोग हैं। अधिक क्षमता, लगातार प्रदान, कम रखरखाव, सरल चालन, अपेक्षाकृत छोटा साइज तथा उच्च गति पर चलाए जा सकने के कारण इन पंपों का आजकल लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि द्रव चालित मशीनें, क्रेन, लिफ्ट है, एलिवेटर है आदि। बॉयलर में पानी भरने में, वायुयानों के ईंधन तंत्रों में, गैस टरबाइन में तथा रॉकेट मोटरों में ईंधन भेजने, खानों में पानी के लिए, आग बुझाने के लिए, नगरों के जल भंडारण, सिंचाई कार्यों, सीवर कार्यों तथा अन्य औद्योगिक कार्यों में जल तथा द्रव के स्थानांतरण आदि के लिए इन पंपों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट पंप है वो है प्रोपेलर पंप। प्रोपेलर पंप क्या है? देख लेते हैं क्या होता है। नोदक, हिंदी में इसको नोदक कहते हैं। नोदक या प्रोपेलर पंप को एक्सियल फ्लूइड पंप भी कहते हैं। इनके अंतर नोदक पर प्रोपेलर जैसे कई फलक होते हैं। इनके द्रव बिना अपने दिशा में परिवर्तित किए शाफ्ट की अक्ष के समानांतर रहता है। अंतर्नोदक के घूमने से इनके गेंस के द्वारा गतिज उत्थाप उत्पन्न होता है जो द्रव को ऊपर उठाता है। इसे कपलान पंप भी कहते हैं, क्योंकि नोदक पंप कपलान टरबाइन का विलोम है। बड़े नोदक पंपों के फलक
संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार फलकों को आवश्यकता अनुसार समायोजित करके इनका विसर्जन स्थिर गति पर किया जा सकता है। इससे पंप की दक्षता में भी कमी नहीं होती। ये पंप कम शीर्ष 20 मीटर तक अधिक विसर्जन कितने से 0.1 से 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड की क्षमता वाले उपलब्ध होते हैं। नोदक पंप डिज़ाइन में सरल, संरचना में कॉम्पैक्ट, भार में हल्के तथा 90% तक अधिक दक्षता वाले होते हैं। इनका सक्शन शीर्ष कम होता है तथा ये गंदे पानी के लिए भी उपयुक्त होते हैं। ये पंप सिंचाई कार्यों, निकासी कार्यों, बाढ़ आदि के समय तथा सीवेज कार्यों के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं। अब गाइस पंप में हमने जो भी टाइप थे पंप के उनको डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको अडॉप्ट करके हम पंप की एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं वो उसको कम कर सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पंप की किस तरह से कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है पंप में ऊर्जा बचत के उपाय क्या क्या है। एनर्जी सेविंग टिप्स इन पंप। उपयोग के लिए सही पंप का चयन करें। सही साइज़ के पंप का उपयोग करें। सही ट्रिम का उपयोग करें ताकि कंट्रोल वाल्व पर होने वाले जो लॉस है उससे बचा जा सके। दाब, हार्स, प्रेशर लॉस कम होना चाहिए। यदि सही साइज़ का कंट्रोल वाल्व होना चाहिए। चर गति चालन VSD का उपयोग करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। पंप का रखरखाव सही होना चाहिए। अधिक दक्षता वाले पंप का उपयोग करना चाहिए ताकि ऊर्जा कम खर्च हो। अनेक पंपों का उपयोग करें, ऊर्जा बचेगी। अनावश्यक उपयोग न करें। ये कुछ उसके जनरल टिप्स थे जिनके द्वारा हम एनर्जी को बचा सकते हैं। तो अब गाइस जो पंप के बारे में हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो उपकरण होगा इलेक्ट्रिकल उपकरण वो हमारा रहेगा एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एयर कंप्रेशन क्या होता है और क्या उसके उपयोग हैं, किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है और उसकी किस मैकेनिज़्म पे काम करता है। और जैसे कि हमने मोटर के जो टिप्स थे एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से जो टिप्स हैं, वो कौन कौन से कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम जो कंप्रेशर जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उनको कम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।